हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, जो मैंने पिछली क्लास बताई थी, तो मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से गोदावरी नदी तक बता दिया था। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, वो देख लीजिए, तभी आपको दोस्तों अन्य नदियां समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे बात करेंगे। गोदावरी के आगे की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे आगे में जो आज की जो दोस्तों नदी है, वो आपको दिख रही होगी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी दिख रही होगी दोस्तों। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है, तो जरा देखो, इस कृष्णा नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर पर्वत। और ये पर्वत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये देखो दोस्तों, जो रेड कलर से आपको दिख रही ये कृष्णा नदी आ रही रेड कलर से। और ये ऐसे आकर के दोस्तों जो कृष्णा नदी है कहां पर गिर रही? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदी दोस्तों कहां पर गिर रही? बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कृष्णा का उद्गम कहां से होता, तो महाबलेश्वर पर्वत है कहां पर? महाराष्ट्र में। और गिर कहां रही? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है भीमा। भीमा शंकर। और इसी भीमा शंकर से दोस्तों जरा देखो, एक नदी आ रही इसी भीमा शंकर से। एक नदी ऐसे, ये देखो, भीमा शंकर से एक नदी ऐसे आ रही है जो तेलंगाना के पास में मिल जाती है कृष्णा नदी में। और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? भीमा नदी। भीमा नदी, यानी कि भीमा नदी महाराष्ट्र के भीमा शंकर से आती है और कृष्णा में कहां पर मिल रही? तेलंगाना राज्य में मिल रही है। ठीक है, कृष्णा में तेलंगाना। आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो आगे, यहाँ पर सतारा एक जगह दिख रही। सतारा है कहां पर? महाराष्ट्र में है। और यहां से दोस्तों देखो एक नदी ऐसे आ रही जो कृष्णा में मिल रही। नदी का नाम क्या है? कोयना नदी। कोयना नदी। तो कोयना नदी कहां से निकलती है? सतारा। सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कराड़ के पास में मिल जाती। फिर एक जगह है कोल्हापुर दोस्तों, महाराष्ट्र में। यहां से एक नदी देखो आ रही, पंचगंगा। ठीक है, और ये मिल कहां रही? नरसो बावाडी में। नरसो बावाडी नामक स्थान पर दोस्तों ये मिल रही। और नदी का दोस्तों नाम क्या है? पंचगंगा। पंचगंगा। फिर दोस्तों एक नदी सिंधु दुर्ग से आती है और ये भी कृष्णा में मिल जाती। बेलगाम कर्नाटक में मिल रही। इस नदी का नाम है दूध गंगा। दूध गंगा। दूध गंगा। महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह है अंबोली। अंबोली से दोस्तों एक नदी आती है, अलमारी नामक स्थान पर मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? घटप्रभा। घटप्रभा। कर्नाटक में बेलगाम से दोस्तों एक नदी आती है और इसका नाम है मलप्रभा। और ये भागलकोट में मिल जाती कृष्णा में। ठीक है, फिर कर्नाटक के शिमोगा जिले से एक नदी ऐसे आती है और इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा, ये भी कृष्णा में मिल जाती है। तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से गई मोटी मोटी, ये दोस्तों कृष्णा नदी है। और बाकी इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो जरा देखो, कृष्णा का बहाव इस दिशा में है, तो ये मेरा दायां हाथ है। तो इधर वाली जितनी भी नदियां दोस्तों हो गई, इधर की जितनी भी नदियां हो गई, ये कैसी हो गई? दाएं तरफ की नदियां। दाएं तरफ की नदियां। दाएं तरफ की नदियां। क्लियर? ये जितनी भी इधर की नदियां, ये कैसी हो गई? दाएं तरफ की। और देखो जरा ऐसे बहाव, तो ये मेरा बायां हाथ है, तो इधर वाली ये नदियां कैसी हो गई? बाएं तरफ की नदियां। बाएं तरफ की नदियां। ठीक है, तो ये बाएं तरफ की नदियां हो गई और वो कैसी हो गई? दाएं तरफ की कृष्णा में, दाएं और बाएं की। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट है दोस्तों ले लो आप लोग अच्छे से। और ध्यान रखना, मैंने मैप नहीं बनाया है, केवल चित्र के थ्रू मैंने आपको बता दिया हुआ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और दाया बाया निकाल सकते हो आप लोग। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसी में।
अब दोस्तों ये जो चित्र हम लोगों ने लिखा हुआ भरा हुआ है, ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं जरा एक बार। आइए जरा बात करते हैं कृष्णा नदी को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें जूम कर लेते हैं, ऐसे शेष बातें बाद में करेंगे। तो जरा दोस्तों देखो, कृष्णा नदी का उद्गम पे बात करें अगर, तो जरा देखो, महाबलेश्वर पर्वत कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अभी चित्र में बताया था कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर पर्वत, महाराष्ट्र में। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है, और मुहाना मतलब जहां गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन थी? गोदावरी थी, जिसकी लंबाई 1465 थी, और इसकी लंबाई कितनी है? 1401। एक मिनट दोस्तों, जरा मैं पानी पी लूं, फिर इसके आगे बताऊं, प्यास लग रही। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अब जरा देखो, इस नदी का अपवाह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, इसका कितने परसेंट हिस्सा है? 27%। कर्नाटक में दोस्तों इसका कितना है? 44%। तेलंगाना में 29%, फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है, जो जल का सर्वाधिक अपवाह, वो कर्नाटक में है, कितना? 44%। फिर लिखा हुआ दाएं तरफ की नदियां कौन सी है? पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा, ठीक है। मूसी और तुंगभद्रा ये कैसी है? दाएं तरफ की नदियां। देखो मैंने यही तो लिखा था, दाएं तरफ में देखो है लिखा हुआ, पंचगंगा, दूधगंगा, मलप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, यही तो मैंने दाएं लिखा था, और वही दोस्तों इधर भी आ रहा, ठीक है। बाएं तरफ की नदियां भीमा लिखा था, भीमा। और भीमा खास बात क्या? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है भीमा। भीमा। कृष्णा नदी के आसपास कई लोकप्रिय झरने या जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे माणिक्य धारा वाटरफॉल, गोकाक जलप्रपात, एथीपोथला जलप्रपात, कलहटी जलप्रपात। तो कृष्णा नदी में दोस्तों एक गोकाक जलप्रपात मिलेगा, और एक माणिक्य धारा जलप्रपात मिलेगा, और एक दोस्तों एथीपोथला जलप्रपात, कलहटी जलप्रपात, ये सब कृष्णा नदी में पाए जाते हैं, कृष्णा नदी के पास में, ठीक है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं हम लोग। आइए इसी के आगे दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो क्या है? कृष्णा नदी जल विवाद के लिए पहला कृष्ण जल विवाद न्यायाधिकरण साल 1969 में बना था। साल 2004 में कृष्णा नदी जल विवाद के लिए दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया, ठीक है। इस न्यायाधिकरण ने साल 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कृष्णा नदी जो जल विवाद था, उसके लिए पहला जो कानून बना था 1969 में, और दूसरा कब? 2004 में बना था। 10 में इसने अपनी क्या की थी? रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली नदी देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगली दोस्तों कौन सी नदी है? पेन्नार नदी है, ठीक है, पेन्नार। इस पेन्नार की बात करें तो ये कर्नाटक के पास नंदी पर्वतमाला की चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है, पेन्नार। तो कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी पड़ती? नंदी, और वहां से चेन्ना केशव पहाड़ी है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी। लंबाई दोस्तों कितनी? 597 किलोमीटर,
597 किलोमीटर। पेन्नार नदी की सहायक नदियां पापाग्नि, चित्रावती, चेएरू, जयमंगली, कुदेरू और सालीलेरू, ये सब आपकी क्या है, पेन्नार की क्या है दोस्तों, सहायक नदियां। पेन्नार की क्या है, सहायक नदियां। तो पिछली क्लास में मैंने चित्र सब बना ही दिया था, उन्हीं नदियों को दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अब लोग, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कावेरी नदी देखते हैं हम लोग। आइए आगे देखते हैं। ये दोस्तों एक चित्र आपको दिख रहा होगा, कावेरी नदी तंत्र, ठीक है। कौन सा तंत्र, कावेरी, कावेरी दिख रहा दोस्तों, ठीक है, कावेरी। तो कावेरी नदी, ठीक है। तो जरा देखो इस कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही, और ये जो रेड कलर की मोटी मोटी आपको दिख रही दोस्तों ये नदी, ये आपकी कौन सी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आकर के कहा गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी की सहायक नदियां कर्नाटक से दोस्तों देखो जरा, एक नदी ऐसे आती है जो आपकी कावेरी में मिल जाती है, इस नदी का नाम है हेमावती नदी, हेमावती। तो हेमावती कर्नाटक से आकर के कावेरी में मिल रही। फिर एक दोस्तों सिमसा जलाशय है, यहाँ से एक नदी ऐसे आती है और ये भी कावेरी में मिल जाती है, इस नदी का नाम भी सिमसा नदी, सिमसा नदी है, ठीक है। फिर दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत जो कर्नाटक में है, वहां से एक धारा आती है, ऐसे देखो जरा, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, क्लियर। और ये जो नदी है ये कावेरी में मिल रही, इस नदी का नाम है लक्ष्मण तीर्था नदी, लक्ष्मण तीर्था नदी। वायनाड जो है ये केरल में जगह है, यहाँ से एक नदी ऐसे आती है जो कावेरी में मिल जाती, नदी का नाम क्या, कपिला नदी, कपिला नदी। केरल से दोस्तों एक और नदी आती है अमरावती नदी, ये भी दोस्तों तेलंगाना में मिल जाती है, ठीक है। तो कावेरी नदी उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो अब जरा देखो इसका बहाव इस दिशा में है दोस्तों ऐसे, तो ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है। तो इधर वाली जो नदियां ये कावेरी की हो गई, कैसी हो गई, दाएं तरफ की नदियां, दाएं तरफ की नदियां, दाएं तरफ की नदियां, क्लियर दोस्तों। और उधर जो हो जाएंगी ये वाली जो नदियां है ये कैसी हो जाएंगी, बाएं तरफ की नदियां, बाएं तरफ की नदियां, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा बाएं, दाएं और बाएं तरफ की। भारत के मैप के अनुसार देखो अगर दोस्तों जरा, भारत के मैप में, तो भारत के मैप का चित्र कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, यही तो हो जाएगा, बड़ा सा एक बनेगा। तो उसी मैप के अनुसार इस चित्र को ऐसे मान लो, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दोस्तों है कावेरी नदी तंत्र, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी की थ्योरी देखते हैं, जो जो ये नदी मिल रही है इन्हीं की थ्योरी और देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अब आइए यही थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों कावेरी की। पहले तो इतना देखें ये वाला पार्ट, कावेरी जल विवाद बाद में देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जरा दोस्तों। सबसे पहले कावेरी नदी का उद्गम। तो उद्गम की बच्चों अगर बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में। जैसा कि मैंने अभी चित्र में आपको बताया था कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में। लंबाई दोस्तों इसकी कितनी है, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। मुआना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अपवाह क्षेत्र केरल में 3% है, ये दोस्तों सही कर लेना, कर्नाटक होगा 41%, और तमिलनाडु में 56% इसका जल के अपवाह क्षेत्र का हिस्सा आता है। तो सर्वाधिक तमिलनाडु में। इसकी सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ की, हेमावती, हेरंगी,
भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था, और जो अमरावती है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो जरा देखो, यही तो है लक्ष्मण तीर्था, ये मैंने दाएं तरफ लिखा था, लक्ष्मण तीर्था, कपिला, अमरावती। ठीक है, यही है चित्र में। और बाएं तरफ की सहायक नदियां जो थी, भीमा थी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण की गंगा, गोदावरी को जब दक्षिण भारत कहते, तब किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, कावेरी नदी को। तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखना, गलती मत करना आप लोग। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर कावेरी जल विवाद और देख लेते हैं। आइए, कावेरी जल विवाद। ये दोस्तों इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, जब कर्नाटक ने नदी पर बांध बनाने की मांग की थी। इस विवाद में तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था। तो क्वेश्चन बन गया, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य का विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, 1924 में ब्रिटिश सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक समझौता कराया था, और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद पानी के बंटवारे का मुद्दा एक वास्तविक समस्या बन गया था। ठीक है, 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की क्या की गई थी? स्थापना। तो अगर आपसे कहे कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य था, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक ने ये कहा था कि एक नदी पर हम बांध बना ले तो कुछ हमें भी फायदा मिलता रहेगा, लेकिन तमिलनाडु जो राज्य था वो इसका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। इसलिए कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में हुआ था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां और हमें दिख रही। ठीक है, कौन कौन सी दो दिख रही ये भी देख लो। ठीक है, कौन कौन सी दो है इनको भी देख लो दोस्तों। पहली जो दोस्तों ये नदी दिख रही है वो कौन सी है? पहली है बैगई नदी, बैगई। इसका उद्गम वर्षनद पहाड़ी तमिलनाडु से होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ पर्वत पहाड़ियां तमिलनाडु में वर्षनद। इसकी जो दोस्तों जो लंबाई है 258 किलोमीटर है। मुहाना सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। बैगई नदी रामनाथपुरम जिले में पंबन पुल के पास पाक जल डमरू मध्य से होकर के जाती है। ठीक है, पाक जो भारत और श्रीलंका के मध्य में। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सिरुलियार, थेनियार, वराय नदी, मंगलार, मुलैयारू, वरगनादी, मंजलारू, कोट्टागुडी, करधुमाल, उपारू। ये सब बह गई की क्या है? सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। और आखिरी नदी है ताम्रपर्णी नदी। इसका भी उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी केरल से होता है। अन्नामलाई पर्वत में सब पढ़ा चुका हूं। लंबाई कितनी? 128 किलोमीटर। मुहाना, बंगाल की खाड़ी, सहायक नदियां करैयार, सरवलार, गदरनाथी, चित्तर, मणिमुथार, पचयार। ये सब क्या है? ताम्रपर्णी की सहायक नदियां हैं, ताम्रपर्णी। तो बैगई और ताम्रपर्णी यही आपका आखिरी था जो बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर जो नदियां गिर रही थी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। आइए, इसके बाद दोस्तों बात करें नदियों की अवस्थाएं। नदियों की अवस्थाएं, नदियों की अवस्थाएं क्लियर। अब नदियों की अवस्थाओं पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें
इस नदियों की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? तो आइए देखते हैं। पहली जो नदी की अवस्था है दोस्तों, वो कौन सी है? युवा अवस्था। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था। दूसरी कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। और तीसरी दोस्तों कौन सी अवस्था है नदी की? वो वृद्धावस्था। है फिर व्यक्ति क्या वृद्ध भी तो होगा, तो वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये दोस्तों नदियों की क्या है? 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब होता क्या है दोस्तों, तो नदियां जब गर्म खून की होती है तो सवाल ये पूछा जाता है, इस युवावस्था में नदियां पर्वतीय भाग में प्रवेश करती है। पर्वतीय भाग में प्रवेश करती है। पर्वतीय भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो युवा अवस्था जब होती है तो इस अवस्था में नदियां पर्वतीय भाग में प्रवेश करती है, और पर्वतीय भाग के साथ साथ दोस्तों कुछ आकृतियां और बनाती है। कुछ आकृतियां वो कौन कौन सी बनाती हैं? एक गार्ज बनाती है, कैनियन, बी आकार की घाटी, कैनियन, बी आकार की घाटी, बी आकार की घाटी। ठीक है, गार्ज, कैनियन और बी आकार की घाटी। ठीक है दोस्तों, और अगर आगे बात करें तो जरा देखो, प्रौढ़ावस्था में जब नदियां होती हैं तो मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ठीक है दोस्तों, मैदानी भाग में। और यहाँ पर ये नदियां दोस्तों किसका निर्माण करती हैं? जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध। क्या बनाती है? प्राकृतिक तटबंध। और दोस्तों जब वृद्धावस्था में नदियां होती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए नदियों की 3 अवस्था होती है। गर्म खून जोश में रहता है तो ये नदियां युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, सबको बहा ले जाएंगी, गर्म खून है। फिर थोड़ा ठंडा हुआ, पर्वत से मैदानी भाग में आ गई, फिर हमेशा ठंडा हो जाता, बूढ़ी हो जाती है, तब ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो अपने यहाँ नदियों की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये दोस्तों आज की कुछ क्लास थी, कल एक पार्ट और बचा हुआ है तो उस पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास मैंने कृष्णा नदी से शुरू की थी, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में जो शेष नदियां बची हुई थी। एक क्लास दोस्तों और लगेगी, तो कल की क्लास में वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं दोस्तों सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हिम्मत आप हमें देते रहें और हम ऐसे ही अच्छे से आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।